वाइट रंग की इटालियन वैनिटी रखी हुई है और एक खाने को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बेसिकली ये फूड एलिवेटर है। यहाँ से आप फर्स्ट फ्लोर तो इस ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू आप बाहर से भी लाइट को ऑपरेट कर सकते हैं। अच्छा, ये कॉर्नर प्लॉट है। इसके लैंड एरिया की बात की जाए तो ये 4800 स्क्वायर फीट पे है और इसके कवर्ड एरिया की बात की जाए तो ये 8000 स्क्वायर फीट पे है। इम्पोर्टेड शैंडलियर है और ये दुबई से इम्पोर्ट किए गए हैं। ठीक है, चौकताई ने ये एंट्रिंग डोर बनाया है। ठीक है, और ये 20 फीट इसकी हाइट है, आप ये देखें। और मज़हर मुनीर साहब ने बहुत मिनिमलिस्टिक घर बनाया है। ऐसा घर इम्पोर्टेड क्वालिटी की नोवा पेंट्स हैं, उसका टेक्सचर बहुत आउटस्टैंडिंग है। तो है ये मास्टर बेडरूम है। सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू दे दूं बेडरूम शैंडलियर दुबई का। यहाँ पे भी आप लिफ्ट से आ सकते हैं, लिफ्ट भी इंस्टॉल्ड है यहाँ पे। ठीक है, ये भी एरिया है, तो बहुत ही स्पेशियस एरिया लग रहा है पूरा। ये इन्होंने निटेड फैब्रिक यूज़ किया है अपने सोफ़ा थ्रो में, जो कि काफ़ी प्रीमियम फिनिश दे रहा है। आप ये अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, अब हम लोकेशन पे जा रहे हैं और आपको एक घर दिखा रहे हैं। आपने वीडियो एंड तक देखनी है क्योंकि घर काफ़ी अच्छा है और इसमें जो चीज़ें लगी हैं वो काफ़ी अच्छी फिनिश की। लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। इस घर को आपने बहुत गौर से देखना है क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट हाउस है ये इस सेक्टर में। और ये बेस्ट हाउस क्यों है? क्योंकि इसके जो डिज़ाइनर है मज़हर मुनीर साहब, उन्होंने इस घर का इंटीरियर एंड एक्सटीरियर वो एक्सेप्शनली वेल डिज़ाइन किया है। अब मैं आपको डायरेक्ट घर दिखाता हूँ और आप इंजॉय करें। ये देखें जी, ये मास्टरपीस है एक कनाल का। जैसे मैंने आपको बताया था, मज़हर मुनीर साहब ने डिज़ाइन किया हुआ है और ये बहुत ही खूबसूरत घर है। इस वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है, ठीक है? अब मैं आपको फ्रंट की बात करूँ, फ्रंट फसाड की बात करूँ तो फ्रंट फसाड के जो टाइल्स हैं और बाउंड्री वॉल के जो टाइल्स हैं वो रैक टाइल्स के हैं, ठीक है? वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है। अच्छा, ये कॉर्नर प्लॉट है। इसके लैंड एरिया की बात की जाए तो ये 4800 स्क्वायर फीट पे है और इसके कवर्ड एरिया की बात की जाए तो ये 8000 स्क्वायर फीट पे है। ठीक है जी, ये कॉर्नर है। आप ये देखें, इसका लॉन देखें, कितना लश ग्रीन लॉन है। सारे रैक की बाउंड्री पे टाइल्स लगे हुए हैं, आप ये देखें। और जो फॉरेस्ट बेसिकली ग्रे कलर है, ये बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ज़बरदस्त कलर है। ठीक है जी, अप्रोच की बात की जाए तो राइट एंड लेफ्ट पे बहुत ही ज़बरदस्त अप्रोच है इसकी। नीट एंड क्लीन पूरी अकोमोडेशन है। फ्रंट के घर बहुत ज़बरदस्त हैं। ठीक है जी, अब हम अंदर चलते हैं और आपको अंदर से इस घर को दिखाते हैं। सही है, उससे पहले मैं आपको इसका फ्रंट गेट दिखाऊं। ये देखें, लश ब्लैक कलर का, मैट ब्लैक कलर का गेट है और आप ये देखें कितना रिच लुक आ रहा है ओवरऑल पूरी आर्किटेक्चर और फ्रंट का। ठीक है जी, अब अंदर चलते हैं और घर के अंदर आपको अंदर से दिखाते हैं। ये देखें जी, ये आ गया जी इसका पोर्च का एरिया। यहाँ पे आराम से आप 4 से 5 गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं। 4 गाड़ियाँ तो आप आराम से खड़ी कर सकते हैं। वॉल सीलिंग की बात की जाए तो ये देखें, यहाँ पे स्टार लाइट्स लगी हुई हैं और ये ब्लैक ट्रिम्स जो ब्लैक स्ट्राइप्स हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रही हैं। ठीक है, उसके बाद अगर इसकी गार्डन एरिया की बात की जाए तो ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने यहाँ पे प्लांटर्स लगाए हुए हैं और ये देखें, ये ग्रो करके ट्रीज़ बन जाएंगे। यहाँ फैकस प्लांट लगे हुए हैं, यहाँ पांडा है और डिफरेंट पॉट्स लगे हुए हैं। लश ग्रीन घास है, आप ये देखें। अच्छा जी, अब इसके एंट्रिंग डोर की बात की जाए तो आप ये देखें, चौकताई ने ये एंट्रिंग डोर बनाया है। ठीक है, और ये 20 फीट इसकी हाइट है, आप ये देखें। और अगर इसके मटेरियल की बात की जाए, इसकी क्वालिटी की बात की जाए तो ये देखें कितना आउटस्टैंडिंग बना हुआ है ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेक्सचर है, बहुत आउटस्टैंडिंग इसकी पूरी लुक है। यहाँ से मैं आपको लुक चेक कराता हूँ। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक है। पोडियम की बात की जाए तो ये देखें, फॉरेस्ट ग्रे कलर में इसका पोडियम है और ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त इम्पोर्टेड इसमें मार्बल लगा हुआ है। ठीक है, अब हम अंदर चलते हैं और आपको अंदर से इसका एंट्रिंग इम्प्रेशन दिखाते हैं घर का। चलें जी, ये देखें जी, ये है इस घर का एंट्रिंग इम्प्रेशन। डबल हाइटेड लॉबी है, शैंडलियर, स्टार लाइट्स और कितना एक ब्यूटीफुल पूरा एम्बियंस आ रहा है, आप ये देखें। अच्छा, सबसे पहले टाइल्स की बात करते हैं तो ये केल एंड एचवर्स की मिक्स टाइल्स हैं। ठीक है, इंपोर्टेड, आपको पता है केल एंड एचवर्स जो है वो इंपोर्टेड ब्रांड है। इसकी टाइल्स बहुत ज़बरदस्त होती हैं। ठीक है जी, ओवरऑल मैं आपको पहले रिव्यू दे दूँ फिर राइट एंड लेफ्ट बताऊंगा क्या क्या है। सामने की बात की जाए तो ये मल्टीपर्पज़ डाइनिंग एरिया है विद अटैच्ड किचन। ठीक है, लेफ्ट साइड की बात की जाए तो ड्राइंग रूम का एरिया है। ठीक है, उसके बाद डाइनिंग का एरिया। राइट साइड की बात की जाए तो यहाँ पे पाउडर वॉशरूम आता है और इसमें एलिवेटर भी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, ये फुली फर्निश्ड एंड फुली बेसमेंट हाउस है। ये बेसमेंट है, फर्स्ट फ्लोर को स्टेयरकेस है और ये नीचे यहाँ पे भी आप बेसमेंट में
वेंटिलेशन के लिए इन्होंने जगह बनाई हुई है। बहुत ही एक्सेप्शनल घर है, इसको आपने पूरा देखना है क्योंकि इसकी एक-एक चीज़ जो है और एक-एक इंटीरियर का पीस और फिनिशिंग बहुत आउटस्टैंडिंग है, ठीक है? बहुत मिनिमलिस्टिक घर है ये, मज़हर मुनीर साहब ने बहुत मिनिमलिस्टिक घर बनाया है, ऐसा घर बनाया है जो कि प्रैक्टिकैलिटी को भी फुलफ़िल करता है और आपकी लिविंग को भी मॉडर्नाइज़ करता है। सबसे पहले हम ड्राइंग रूम के एरिया में चलते हैं और घर की शुरुआत करते हैं। ये देखें जी, ये आ गया इसका लिविंग ड्राइंग रूम, ठीक है जी। अब एंटर होते ही ड्राइंग रूम में सबसे पहले अगर आप अपहोल्स्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पे ग्रे कलर की यहाँ पे 2 सीटर, 4 सीटर यहाँ पे पड़े हुए हैं और 1 सिंगल सीटर सोफ़ा यहाँ पे पड़े हुए हैं। अगर अपहोल्स्ट्री की बात की जाए तो बॉकले फैब्रिक इसमें यूज़ किया हुआ है, हैंड नॉटेड कारपेट्स इसमें यूज़ किए हुए हैं और ये आप ये देखें। वॉल सीलिंग की बात की जाए तो यहाँ पे स्टार लाइट्स लगी हुई हैं, रॉयल का यहाँ पे फ़ैन लगा हुआ है, आप ये देखें। अच्छा वॉल्स की बात की जाए तो ये नोवा पेंट्स हैं, आपको पता है इम्पोर्टेड क्वालिटी की नोवा पेंट्स हैं और उसका टेक्सचर बहुत आउटस्टैंडिंग है। फर्नीचर की बात की जाए तो ये नाइटिंग कैसल का फर्नीचर है जो कि बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि इनकी अपहोल्स्ट्री कितनी ज़बरदस्त है, ये देखें आप। और क्वालिटी अगर फर्नीचर वुड की क्वालिटी की बात की जाए तो ये देखें मार्बल टॉप है और वुडन यहाँ पे नीचे स्टैंड है जो कि बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का लग रहा है, ठीक है। पेंटिंग्स की बात की जाए तो सारी हैंड पेंटेड हैं ये और बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन हुई है पेंटिंग्स में, ठीक है जी। ओवरऑल अगर पूरे ड्राइंग रूम एरिया की बात की जाए तो काफ़ी अच्छी अकोमोडेशन है, बड़ा रीज़नेबल सा साइज़ है इसका और आपको मैंने पेंट का टेक्सचर दिखाया, ये सारा नोवा पेंट है जो कि इटालियन पेंट्स का है, ठीक है जी। अब ड्राइंग रूम से हम बाहर चलते हैं, मेन लॉबी एरिया में आते हैं। यहाँ पे आप ये देखें, लॉबी एरिया में एंटर होते ही डोर के राइट साइड पे फुल साइज़ यहाँ पे पेंटिंग्स लगी हुई हैं जिसमें आपकी आयतें वगैरह लिखी हुई हैं और कैलीग्राफी हुई हुई है। बाद हम राइट साइड पे चलते हैं, लॉबी आ गई, राइट साइड पे आपको पाउडर वॉशरूम दिखाते हैं। अच्छा पाउडर वॉशरूम की जो बेस्ट चीज़ है, इन्होंने इसको डिवाइड किया हुआ है 2 हिस्सों में। एक इन्होंने सिंक का एरिया बनाया हुआ है और एक इन्होंने वॉशरूम का हिस्सा बनाया हुआ है और यहाँ पे सेपरेट डोर दिया हुआ है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। एक्सेसरीज़ की बात की जाए तो आप ये देखें वैनिटी जो है वो वाइट्रा की है और जो एक्सेसरीज़ हैं वो भी वाइट्रा की इसमें लगी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एक हैंगिंग मिरर दिया हुआ है जो कि एलईडी है और सबसे अच्छी बात ये है यहाँ से सनलाइट बहुत अच्छी आ रही है। इन्होंने यहाँ पे ग्लास लगाया हुआ है और ये पोर्च का व्यू भी यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब हम वॉशरूम में चलते हैं और वॉशरूम में यहाँ पे इन्होंने हैंगिंग फ्लश लगाया हुआ है, वाइट्रा की एक्सेसरीज़ हैं, फ्रॉस्टेड ग्लास लगाया हुआ है और ओवरऑल इसका साइज़ भी बहुत अच्छा है। अगर डोर क्वालिटी की बात की जाए तो बहुत ही अच्छा इन्होंने वुड लगाया हुआ है, प्रीमियम इसकी फिनिश है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, ठीक है जी। अब हम चलते हैं बाहर मेन लॉबी में। ये आ गया जी वेंटिलेशन, ये बेसिकली आप बेसमेंट का एरिया ये देखें आप, ग्लास लगा हुआ है, ये लाउंज का एरिया। अच्छा ग्लास जो है बहुत अच्छी फील देता है एक और आपको ओपन और ब्रीदिंग स्पेस बहुत ज़्यादा मिलती है। अच्छा राइट साइड की बात की जाए तो राइट साइड पे इसका आप ये देखें, ये लिफ्ट है, इसमें पूरी एलिवेटेड ये घर है। ये फर्स्ट फ्लोर पे और ग्राउंड फ्लोर पे आप लिफ्ट में जा सकते हैं और बेसमेंट पे भी लिफ्ट में जा सकते हैं, ठीक है जी। ये बेसमेंट में आ गया, यहाँ हम चलेंगे अभी, लेकिन सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड पे लेके चलते हैं और इसका लिविंग लाउंज दिखाते हैं। ये देखें जी, सबसे पहले हम इसके नॉटेड कारपेट की बात करते हैं जिसका टेक्सचर बहुत ही ज़बरदस्त है, ये आप ये देखें और बहुत ही एक प्रीमियम इसकी फिनिश आ रही है। उसके बाद हम अगर अपने सोफ़ा सेट की बात करें, अगर हम फर्नीचर और इंटीरियर की बात करें तो ये घर है, आप ये देखें सोफ़े की क्वालिटी और अपहोल्स्ट्री बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। फर्नीचर की बात करें, टेबल्स की बात करें तो बहुत प्रीमियम फिनिश में है। अगर कर्टन्स की बात करें तो ये देखें फुल हाइटेड कर्टन्स लगे हैं, वॉल सीलिंग हाइटेड कर्टन्स हैं और ये बहुत ही अच्छी कलर कॉम्बिनेशन है इनकी। वॉल्स की बात की जाए तो ये देखें नोवा पेंट्स इसमें यूज़ हुए हैं। अगर वॉल सीलिंग की बात की जाए तो इसमें देखें इम्पोर्टेड स्टार लाइट्स लगी हुई हैं और शैंडलियर भी, ये सारे इम्पोर्टेड शैंडलियर है और ये दुबई से इम्पोर्ट किए गए हैं, ठीक है। ओवरऑल अगर पूरे लुक की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा और स्पेशियस लुक है और यहाँ पे इन्होंने आप ये देखें जो ग्लास लगाया है इससे काफ़ी एक स्पेशियस और ब्रीदिंग स्पेस आ रहा है, जैसे मैंने आपको बाहर भी बताया था। मीडिया एरिया की बात की जाए तो यहाँ पे आप ये देखें 100 इंच की फुल साइज़ एलईडी लगी हुई है यहाँ पे और कंसोल का डिज़ाइन आप देखें कितना मिनिमलिस्टिक और मॉडर्न है, ठीक है। ओवरऑल अगर टाइल्स की बात की जाए तो ये देखें यहाँ पे इम्पोर्टेड एंड एचवर्स के टाइल्स हैं यहाँ पे और ओवरऑल अगर लुक की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आप कम से कम 15 से 20 लोगों की अकोमोडेशन और सिटिंग यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम बाहर चलते हैं, उससे पहले मैं आपको एक घर का दिखाऊँ। ये देखें, ये फुल ऑटोमेटेड घर है। यहाँ पे पूरे जो घर है वो टच सिस्टम पे है, ठीक है। यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल है, यहाँ पे ऑटोमेटेड सारी चीज़ें हैं। तो आप वन टच पे अपनी लाइट को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं और मोबाइल से भी आप अपनी लाइट को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप घर से बाहर जाएँ तो आप लाइट खुली छोड़ गए हों, तो इस ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू आप बाहर से भी लाइट को ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है जी। ये इसका लिविंग लाउंज का एरिया था। अब हम चलते हैं बाहर
और आपको राइट साइड पे लेके जाते हैं इसके किचन के एरिया में। किचन से पहले इसका बेडरूम आता है, लेकिन सबसे पहले हम आपको किचन दिखाएँगे, क्योंकि किचन जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है इसका अच्छा, किचन में एंटर होते ही यहाँ पे आप ये देखें 8 सीटर डाइनिंग इन्होंने चेयर दी हुई है। डेकटॉन का यहाँ पे इसको पैक किया हुआ है ताकि गंदा ना हो जाए, मार्बल पीस पड़ा हुआ है। और आप ये देखें राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे ओवरऑल कितना एक स्पेशियस और मल्टीपर्पज़ ये किचन इन्होंने बनाया हुआ है। बिल्कुल नहीं लग रहा है किचन है, ऐसे लग रहा है कि ये डाइनिंग एरिया ही है पूरा, और ये किचन का एरिया बिल्कुल नहीं लग रहा, क्योंकि बहुत स्पेशियस है और बहुत मॉडर्न बना हुआ है। ठीक है, राइट साइड पे एंड लेफ्ट साइड पे आपको दिखाते हैं। सबसे पहले लेफ्ट साइड पे चलते हैं, और एक्सेसरीज़ की बात की जाए तो माइक्रोवेव एंड ओवन यहाँ पे फ्रैंकी का लगा हुआ है। आप ये देखें इम्पोर्टेड यहाँ पे एक्सेसरीज़ यूज़ की हुई हैं इन्होंने। अगर कैबिनेट्स की बात की जाए तो इम्पोर्टेड यहाँ पे इन्होंने कैबिनेट्स यूज़ की हुई हैं, जिसकी फिनिश बहुत आउटस्टैंडिंग है, और इसको इन्होंने ब्लेंड किया हुआ है ग्लास टॉप से, जो कि काफ़ी अच्छा ओवरऑल लुक दे रहा है। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम कर्टन्स की बात की जाए तो यहाँ पे फुल साइज़ नेट कर्टन्स हैं, जहाँ से आप सनलाइट को एन्जॉय कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छी यहाँ पे सनलाइट आ रही है। शैंडलियर की बात की जाए, वॉल सीलिंग की बात की जाए तो शैंडलियर यहाँ पे मैंने आपको बताया इम्पोर्टेड शैंडलियर है, और ये दुबई से इम्पोर्ट है। ठीक है। ये स्टार लाइट्स की बात की जाए तो ये भी इम्पोर्टेड सारी स्टार लाइट्स लगी हैं। 4 टन का यहाँ पे ग्री का इन्वर्टर लगा हुआ है। ओवरऑल अगर डाइनिंग एरिया की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा इन्होंने बनाया हुआ है, और ये जो डिफरेंट आर्टिफिशियल इन्होंने कॉर्नर प्लांट्स रखे हुए हैं, इससे काफ़ी अच्छा एक सूदिंग इससे फ़ील आ रही है पूरी ओवरऑल। आते हैं हम किचन के एरिया में। किचन जो है जी, इसमें ओपन किचन बना हुआ है। ये किचन वैनिटी काउंटर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इन्होंने ग्लास टॉप एक दिया हुआ है, और ये मैं आपको ग्लास टॉप दिखाऊँ ये क्या है। ये बेसिकली ग्लास टॉप है। यहाँ से आप खाने को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बेसिकली ये फूड एलिवेटर है। यहाँ से आप फर्स्ट फ्लोर पे एंड बेसमेंट में खाने को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इस घर की चीज़ है, इस किचन की एक ऐड ऑन फीचर है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं ओवरऑल टाइल्स की। पूरे मल्टीपर्पज़ किचन की टाइल्स की बात की जाए तो यहाँ पे केल एंड एचवर्स के टाइल लगे हुए हैं। अगर हम सिंक एरिया की बात की जाए तो आप ये देखें, सिंक एरिया जो है उसका भी टेक्सचर बड़ा ज़बरदस्त है, और ये भी फ्रैंके का है। यहाँ पे इन्होंने ग्लास विंडो दी हुई है। और कैबिनेट्स की बात की जाए तो कैबिनेट्स का कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। ठीक है, ये जो लाइट ग्रे कलर है और वुडन टेक्सचर है, ये काफ़ी एक प्रीमियम फिनिश दे रहा है। ठीक है, अगर हम इस स्टोव की बात की जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्टोव लगा हुआ है फ्रैंके कंपनी का, और आपको पता है फ्रैंके इंपोर्टेड कंपनी है और वन ऑफ द बेस्ट इनकी एक्सेसरीज होती हैं। यहाँ पे एग्जॉस्ट भी इन्होंने फ्रैंके कंपनी का लगाया हुआ है। तो ओवरऑल अगर किचन की बात की जाए तो ये आप ये देखें, काफ़ी ज़बरदस्त डिज़ाइन है किचन का, और काफ़ी एक स्पेशियस ओवरऑल लुक है, और बहुत ब्रीदिंग स्पेस भी है इसमें। ठीक है, अब हम डर्टी किचन की तरफ चलते हैं। डर्टी किचन का साइज़ भी बहुत अच्छा है, आप ये देखें, और कलर कॉम्बिनेशन वही ब्लैक एंड ग्रे का काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे भी इन्होंने फ्रैंकी का स्टोव रखा हुआ है, और यहाँ पे इन्होंने एग्जॉस्ट भी फ्रैंकी का लगाया हुआ है। ये सर्वेंट्स के लिए एग्जिट इन्होंने बनाया हुआ है, जो कि कॉरिडोर में जा रहा है। इधर भी इन्होंने सिंक दिया हुआ है। तो ओवरऑल अगर किचन की बात की जाए और ओवरऑल डर्टी किचन की बात की जाए तो दोनों के साइज़ बहुत रीज़नेबल हैं, और डर्टी किचन में भी इन्होंने इन्वर्टर इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है जी, तो ये तो था बेसिकली इसका मल्टीपर्पज़ किचन, जो कि काफ़ी अच्छा और प्रीमियम फिनिश में था, और यहाँ पे एक लिफ्ट भी लगी हुई थी, मैंने आपको दिखाई है। अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट बेडरूम की तरफ, और आपको इसका फर्स्ट बेडरूम दिखाते हैं। ये देखें जी, ये आ गया इसका फर्स्ट बेडरूम। अच्छा, एंटर होते ही बेडरूम में बहुत ही लग्ज़री सी वाइब है, बहुत ही लग्ज़रियस वाइब है। सबसे पहले हम बेड वॉल की बात करते हैं। अच्छा, बेड वॉल जो है ये अपहोल्स्टर्ड बेड वॉल है, और इसका कलर कॉम्बिनेशन जो है ये ग्रीन एंड ग्रे में है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर वॉल की बात की जाए तो यहाँ पे इम्पोर्टेड नोवा कलर, नोवा पेंट्स लगे हुए हैं, जो कि काफ़ी प्रीमियम फिनिश दे रहे हैं। ठीक है, राइट साइड की बात की जाए तो यहाँ पे 2 इन्होंने सिंगल सीटर सोफ़ाज़ रखे हुए हैं, और बीच में एक क्यूट सी इन्होंने कॉफ़ी टेबल रखी हुई है, और इसमें छोटे-छोटे कैंडल एंड डेकोरेशन पीस रखा हुआ है। पेंटिंग की बात की जाए तो यहाँ पे इम्पोर्टेड हैंडवर्क पेंटिंग लगी हुई है। कर्टन्स की बात की जाए तो फुल साइज़ यहाँ पे बेज कलर का कर्टन लगे हुए हैं, और इसके साथ इन्होंने नेट के कर्टन्स भी लगाए हुए हैं, जहाँ से सनलाइट बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा, अगर कंसोल की बात की जाए तो आप ये देखें, कंसोल की फिनिश जो है वो बहुत प्रीमियम लग रही है, और बड़ी अच्छी क्वालिटी का इसमें वुड इस्तेमाल हुआ हुआ है, और यहाँ पे इन्होंने ओपन स्पेस दिया हुआ है। यहाँ पे आप अपनी एलईडी भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ग्री का इन्वर्टर लगा हुआ है, दोनों साइड्स पे आप ये देखें कर्टन्स लगे हुए हैं। अच्छा, अगर ड्रेसिंग की बात की जाए तो आप ये देखें, बहुत ही मिनिमलिस्टिक ड्रेसिंग है, बड़ा एक अच्छा ओवरऑल डिज़ाइन है, मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन है, ओवरडन नहीं किया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने ऑटोमन रखा हुआ है, ये वुडन इन्होंने स्लैब लगाया हुआ है कंसोल, और यहाँ पे इन्होंने मिरर लगाया हुआ है। ओवरऑल अगर रूम की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा रूम है, काफ़ी स्पेशियस है। वॉल सीलिंग की बात की जाए तो वॉल सीलिंग बहुत ही डिसेंट है। यहाँ पे इन्होंने स्टार लाइट्स लगाई हुई हैं, और यहाँ पे वाइट कलर का फ़ैन दिया हुआ है। अगर
टाइल्स की बात की जाए तो आप ये देखें यहाँ पे केल एंड एचवर्ड्स की टाइल्स यूज़ हुई हुई हैं, ठीक है? और अगर कारपेट की बात की जाए तो यहाँ पे हैंड नॉटेड कारपेट है जिसकी फ़ील एंड टेक्सचर बहुत ही अच्छा है और इसमें यही वाइट एंड ग्रीन शेड आ रहा है जो कि आप बेड में फ़ील कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो थीम है रूम की वो काफ़ी अच्छी बनी हुई है, ठीक है जी? अब हम वॉशरूम में चलते हैं और आपको इसका वॉशरूम दिखाते हैं। ये देखें जी, ये आ गया इसका वॉशरूम। अच्छा, एंटर होते ही वॉशरूम में राइट साइड पे सबसे पहले अगर आप बात करें तो यहाँ पे इन्होंने क्लोजेट सी हुई हैं, ग्रे एंड मिरर का इधर मिक्सचर है और थीम काफ़ी अच्छी लग रही है। अगर क्लोजेट स्पेस की बात की जाए तो आप ये देखें काफ़ी स्पेशियस क्लोजेट्स यहाँ पे दी हुई हैं और प्रीमियम क्वालिटी है। अच्छा, क्यूबिक की बात की जाए तो क्लोजेट्स के बिल्कुल ऑपोजिट इन्होंने क्यूबिक सेक्शन बनाया हुआ है और क्यूबिक की एरिया की बात की जाए तो टेम्पर्ड ग्लास इन्होंने लगाया हुआ है। एक्सेसरीज़ की बात की जाए तो वाइट्रा की एक्सेसरीज़ लगाई हुई हैं और यहाँ पे शावर भी वाइट्रा का है और ऊपर आप ये देखें वॉल सीलिंग पे स्टार लाइट्स हैं जो कि काफ़ी अच्छा लुक दे रही हैं, ठीक है? आगे चलते हैं वॉशरूम में यहाँ पे इन्होंने प्लांटर रखा हुआ है आर्टिफिशियल और अगर वैनिटी की बात की जाए तो आप ये देखें इम्पोर्टेड वाइट्रा की यहाँ पे भी वैनिटी रखी हुई है और एक्सेसरीज भी इन्होंने वाइट्रा की ही लगाई हैं जिसकी फिनिश काफ़ी आउटस्टैंडिंग है। यहाँ पे इन्होंने फुल साइज एलईडी मिरर लगाया हुआ है। फ्लश एरिया की बात की जाए तो हैंगिंग वाइट्रा का फ्लश लगा हुआ है और एक्सेसरीज भी वाइट्रा की हैं और फुल साइज यहाँ पे इन्होंने फ्रॉस्टेड ग्लास लगाया हुआ है। ओवरऑल कलर कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो यहाँ बड़ा अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है, वाइट एंड बेज का कलर ऑप्शन है और अगर ओवरऑल वॉशरूम साइज़ की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा वेल डिज़ाइंड वॉशरूम है, ठीक है जी? अब हम चलते हैं बेसिकली इसके फर्स्ट फ्लोर पे और आपको इसका फर्स्ट फ्लोर दिखाते हैं। इस फ्लोर पे बहुत ही ज़बरदस्त आपने देखा कि एक मास्टर बेडरूम था और एक मल्टीपर्पज़ किचन था विद डाइनिंग, उसके बाद लिफ्ट इंस्टॉल्ड है इस घर में और इसमें ड्राइंग रूम एंड डाइनिंग का एरिया भी सेपरेट था, ठीक है? एक टीवी लाउंज का एरिया था जहाँ बहुत ही बड़ी एलईडी लगी हुई थी। अब हम फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं, लॉबी में आ गए हैं और आपको फर्स्ट फ्लोर इसका दिखाते हैं। अच्छा जी, अगर हम स्टेयरकेस की बात की जाए तो ये ब्राउन कलर में स्टेयरकेस है जैसे आपको नज़र आ रहा होगा। इसका मार्बल फिनिश बहुत ही अच्छी है। इसके ट्रिम्स जो हैं यहाँ पे ये भी मार्बल के लगे हुए हैं, जो हैंडल्स जिसको आप कहते हैं और यहाँ पे इन्होंने ग्लास की स्टेयरकेस पूरी बनाई हुई है, ठीक है? अगर वॉल सीलिंग की बात की जाए तो आप ये देखें यहाँ पे शैंडिलियर लगा हुआ है जो कि बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का इम्पोर्टेड शैंडिलियर है और ये दुबई से इम्पोर्ट किया गया है। यहाँ पे इन्होंने पेंटिंग्स लगाई हुई हैं जो हैंड पेंटेड हैं। ओवरऑल नीचे आप ये देखें लाइट्स इन्होंने इंस्टॉल की हुई हैं जो वेलकम लाइट्स हैं। जैसे-जैसे आप ऊपर जाएँगे तो आपको अंधेरा महसूस नहीं होगा, लाइट बड़ी अच्छी आएगी। सामने देखें आप ये फुल साइज़ यहाँ पे इन्होंने ग्लास विंडो दी हुई है और ये बेसिकली इसका टेरेस का एरिया है, यहाँ पे भी हम अभी चलेंगे, ठीक है? अगर पेंट्स की बात की जाए तो यहाँ पे ये देखिए नोवा पेंट्स हुए हुए हैं जो कि इम्पोर्टेड पेंट्स हैं, ठीक है? अब हम ऊपर चलते हैं फर्स्ट फ्लोर में, टेरेस में हम एंड में आपको दिखाएँगे। सबसे पहले मैं आपको शैंडिलियर दिखाऊँ, ये देखें। बहुत ही मिनिमलिस्टिक और बहुत ही एक प्रीमियम फिनिश यहाँ पे शैंडिलियर इंस्टॉल्ड है, ठीक है जी? अब हम आ गए ऊपर। फर्स्ट फ्लोर पे। अच्छा, फर्स्ट फ्लोर पे एंटर होते ही अगर हम लेफ्ट साइड की बात की जाए तो ये देखें फुल साइज़ चौखटाई का डोर है जो कि 20 फीट है, मैंने अभी आपको दिखाया था। ये नीचे का व्यू है और अगर शैंडिलियर की बात की जाए तो ये भी इम्पोर्टेड शैंडिलियर दुबई का। यहाँ पे भी आप लिफ्ट से आ सकते हैं, लिफ्ट भी इंस्टॉल्ड है यहाँ पे, ठीक है? ये भी एरिया है तो बहुत ही स्पेशियस एरिया लग रहा है पूरा ओवरऑल, ठीक है? सामने इन्होंने एक ओपन किचन दिया हुआ है जहाँ पे भी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे फ्रैंकी का इन्होंने माइक्रोवेव इंस्टॉल किया हुआ है और यहाँ पे भी फ्रैंकी का इन्होंने सिंक यूज़ किया हुआ है और अच्छा रीज़नेबल साइज़ है कैबिनेट्स का कि आप फर्स्ट फ्लोर पे भी अपनी कुकिंग वगैरह कर सकते हैं और चीज़ें वगैरह गर्म कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं ओवरऑल आपको लुक दिखाते हैं सबसे पहले। ये ओवरऑल लुक थी, हम फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ से एंटर हुए हैं। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे एंटर होते हैं इसके फर्स्ट बेडरूम में। ये देखें जी, ये आ गया फर्स्ट फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम। जैसे इंटीरियर की बात की जाए तो नाइट एंड कैसल का यहाँ पे इंटीरियर हुआ हुआ है, पूरा फर्नीचर उनका है, ठीक है? बेड वॉल की बात की जाए तो बहुत मिनिमलिस्टिक बेड वॉल है, नोवा पेंट्स इन्होंने किए हुए हैं। अगर बेड की बात की जाए तो अपहोल्स्टर्ड बेड है और यहाँ पे इन्होंने साइड टेबल्स वुडन रखी हुई हैं, ठीक है? कर्टन्स की बात की जाए तो फुल साइज़ यहाँ पे ग्रे कर्टन्स हैं और पीछे नेट के कर्टन्स हैं, यहाँ से आप अपनी सनलाइट वगैरह एन्जॉय कर सकते हैं। अच्छा, कर्टन्स के नीचे यहाँ पे इन्होंने एक सोफ़ा दिया हुआ है जो कि रस्ट कलर में काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है और यहाँ पे इन्होंने एक टेबल दी हुई है जो कि वुड और जो ग्लास का है वो मिक्सचर है, ठीक है? बेड के आगे इन्होंने ऑटोमैन दिया हुआ है और बेड स्टोव भी इन्होंने दिया हुआ है चेक का, स्कॉटिश चेक जिसको आप कहते हैं, ठीक है? राइट साइड की बात की जाए तो यहाँ पे ये ड्रेसिंग दी हुई है इन्होंने, इन्वर्टर यहाँ पे इंस्टॉल्ड है क्योंकि इस पूरे घर में सोलर इंस्टॉल्ड है और तकरीबन कोई 20 केवीए का यहाँ पे सोलर इंस्टॉल्ड है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी जो है उसकी बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पूरा घर आपका फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है? ड्रेसिंग की बात की जाए तो बहुत मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन है यहाँ पे और ड्रेसिंग इन्होंने
दीवार में ड्रेसिंग इन्होंने लगाई हुई है, ठीक है। यहाँ पे ऑटोमन दिया हुआ है। अगर कारपेट की बात की जाए तो इम्पोर्टेड हैंड नॉटेड इन्होंने कारपेट दिया हुआ है। कॉर्नर पे इन्होंने एक प्लांटर लगाया हुआ है। अगर मीडिया वॉल की बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने वुडन कंसोल दिया हुआ है। यहाँ पे आप अपनी एलईडी इंस्टॉल कर सकते हैं। और राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे इन्होंने पिक्चर्स दी हुई हैं, ठीक है। ओवरऑल अगर पूरे रूम की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा साइज़ है इसका और बहुत ही मिनिमलिस्टिक रूम है। अच्छा, वॉल सीलिंग की बात की जाए तो यहाँ पे स्टार लाइट्स लगी हुई हैं। पूरे घर में आप देखें स्टार लाइट्स लगी हुई हैं, कोई एक्स्ट्रा लाइट नहीं है। अगर एक लाइट ख़राब भी हो जाए तो ये बहुत ईज़ी टू इंस्टॉल है और इसको रिप्लेस करना भी बहुत आसान है। तो बेसिकली अगर घरों में आप लाइट्स लगाते हैं वॉल सीलिंग पे तो ऐसी लाइट्स लगानी चाहिए जो कि मज़न मुनीर साहब ने इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखा है कि लाइट्स ऐसी लगाएँ जो ईज़ी टू रिप्लेस हो, रिप्लेसेबल लाइट हो। और अगर आप डिफरेंट लाइट्स लगा देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टार लाइट, स्पॉट लाइट और अगर आप रोप लाइट, डिफरेंट लाइट्स लगाते हैं तो उनकी इंस्टॉलेशन भी मुश्किल है। और दूसरी बात ये है कि वो प्रैक्टिकल नहीं है बिल्कुल भी, तो प्रैक्टिकलिटी को इन्होंने ज़हन में रखा हुआ है, ठीक है। अब अगर वॉल सीलिंग की बात की जाए तो आपको मैंने बता दिया है, वॉल सीलिंग पे स्टार लाइट्स लगी हुई हैं। और अगर फ्लोर की बात की जाए तो यहाँ पे आप ये देखें इम्पोर्टेड यहाँ पे फ्लोरिंग हुई हुई है एचवर्स एंड केल की, ठीक है। तो ओवरऑल बेडरूम का साइज़ बहुत अच्छा है। अब हम चलते हैं वॉशरूम की तरफ। अच्छा, वॉशरूम में एंटर होते ही लेफ्ट साइड पे यहाँ पे आप ये देखें 3 डोर क्लोजेट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। राइट साइड पे भी क्लोजेट्स इन्होंने दी हुई हैं जो कि वुडन है, सही है। अगर एंटर होते हैं तो सामने वैनिटी आती है। अच्छा, वैनिटी की बात की जाए तो वाइट्रा की यहाँ पे वैनिटी लगी हुई है और वाइट्रा की एक्सेसरीज़ हैं। और अगर फ्लश एरिया की बात की जाए तो यहाँ पे भी वाइट्रा का हैंगिंग फ्लश लगा हुआ है और यहाँ पे वाइट्रा की एक्सेसरीज़ हैं। विंडो की बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने फुल साइज़ फ्रॉस्टेड ग्लास लगाया हुआ है। क्यूबिक की बात की जाए तो क्यूबिक में इन्होंने टेम्पर्ड ग्लास लगाया हुआ है। क्यूबिक का साइज़ भी काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे भी इन्होंने शावर और जो एक्सेसरीज़ हैं वो वाइट्रा की इन्होंने दी हुई हैं, ठीक है। तो ओवरऑल अगर वॉशरूम की बात की जाए तो वेल डिज़ाइंड वॉशरूम है। इसमें सारे जो मेजर्स हैं वो लिए गए हैं और काफ़ी अच्छा है और रीज़नेबल साइज़ है। कलर कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो वो भी काफ़ी अच्छा है। बहुत पेस्टल टोन्स में है पूरा वॉशरूम, ठीक है जी। अब हम चलते हैं सेकंड बेडरूम में और आपको इसका सेकंड बेडरूम दिखाते हैं। ये आ गए जी हम लॉबी में वापस, ठीक है। राइट साइड पे जाएँ तो इसका आ गया सेकंड बेडरूम। ये देखिए जी, ये आ गया इसका सेकंड बेडरूम। अच्छा, ये जो है ये मास्टर बेडरूम है। सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ बेडरूम का। ये देखें जी, ये है बेडरूम। अब हम चलते हैं बेड वॉल की तरफ। अच्छा, बेड वॉल की बात की जाए तो एज़ यूजुअल यहाँ पे भी नोवा पेंट्स हुए हैं, बल्कि थ्रू आउट वॉल्स पे नोवा पेंट्स हुए हुए हैं। कोई इसमें एक्स्ट्रा पैनल्स, पीवीसी मटेरियल्स, वुडन ट्रिम्स, कोई भी चीज़ ऐसी यूज़ नहीं हुई हुई। अच्छा, बेड की बात की जाए तो अपहोल्स्टर्ड बेड इन्होंने यूज़ किया हुआ है जो कि लाइट ग्रे कलर में है। साइड टेबल्स की बात की जाए तो वुडन साइड टेबल्स हैं और पोर्सिलीन इन्होंने लैंप्स यूज़ किए हुए हैं। अपहोल्स्ट्री की ओवरऑल बात की जाए तो काफ़ी अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है। कर्टन्स की बात की जाए तो यहाँ पे फुल साइज़ ग्रे कलर के कर्टन्स हैं और पीछे नेट के कर्टन इंस्टॉल्ड हैं। यहाँ से आप सनलाइट को एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एक ऑटोमन दिया हुआ है। ये देखें, ऑफ वाइट कलर का ऑटोमन है जिसमें क्विल्टिंग हुई हुई है, आप ये देखें, ठीक है। अगर कंसोल की बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने कंसोल दिया हुआ है वुडन और यहाँ पे आप अपनी एलईडी भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये भी यहाँ इस साइड पे भी विंडोज़ दी हुई है इन्होंने और यहाँ पे फुल साइज़ ग्रे कलर के इन्होंने कर्टन्स लगाए हुए हैं। अच्छा, अगर सोफ़े की बात की जाए तो सोफ़े में इन्होंने ये बेज कलर का बोकले फैब्रिक यूज़ किया हुआ है जो कि काफ़ी प्रीमियम फिनिश दे रहा है। अगर टेबल की बात की जाए तो ये नाइट एंड कैसल का टेबल है। ये देखें, ये भी काफ़ी प्रीमियम फिनिश दे रहा है, वुड एंड मार्बल का कॉम्बिनेशन है। और अगर आप रग की बात करें तो यहाँ पे हैंड नॉटेड इन्होंने इम्पोर्टेड रग रखा हुआ है जो कि काफ़ी प्रीमियम फिनिश दे रहा है। टाइल्स की बात की जाए तो यहाँ पे भी इन्होंने एचवर्स एंड केल के मिक्स टाइल्स लगे हुए हैं जो कि काफ़ी प्रीमियम फिनिश दे रहे हैं। वॉल सीलिंग की बात की जाए तो यहाँ पे वॉल सीलिंग में थ्रू आउट स्टार लाइट्स लगी हुई हैं और इस साइड पे इन्होंने रोप लाइट लगाई हुई है जो कि काफ़ी अच्छा इसको डाइवर्जन क्रिएट कर रहा है और काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने टील कलर के सिंगल सोफ़ा सेट रखा हुआ है 1-1 का और यहाँ पे इन्होंने क्यूट सी एक सेंटर टेबल रखी हुई है जिस पे इन्होंने कैंडल्स रखी हुई हैं। अच्छा, उसके बाद इन्होंने इस साइड पे ग्री का इन्वर्टर इंस्टॉल किया हुआ और हैंडमेड पेंटिंग यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। अगर वैनिटी की बात की जाए तो हैंगिंग वैनिटी लगी हुई है यहाँ पे और यहाँ पे वुडन एक कंसोल लगा हुआ है। इसमें आप अपनी चीज़ें रख सकते हैं, ठीक है। और नीचे इन्होंने
एक ऑटोमन दिया हुआ है टील कलर का। ओवरऑल अगर रूम की बात की जाए तो ये मास्टर बेडरूम था, ऑटोमेटेड रूम है। आप जैसे आपको सामने नज़र आ रहा होगा, वन टच अवे है, मतलब लाइट ऑन एंड ऑफ आपने टच से करनी है, ठीक है। साइज़ की बात की जाए तो बहुत ही अच्छा साइज़ है और काफ़ी लग्जरियस ओवरऑल लुक है, ठीक है। अब हम वॉशरूम में चलते हैं। अच्छा, वॉशरूम का एरिया बिल्कुल सेपरेट है, आप ये देखें, और वॉशरूम डिवाइडर है। वॉशरूम जो है इन्होंने 2 एरिया में डिवाइड किया, एक क्लोजेट एरिया में और दूसरा वॉशरूम एरिया में। सबसे पहले हम क्लोजेट का एरिया, अच्छा इसका सेपरेट डोर है, सबसे अच्छी बात ये है, और इसमें आपको स्काईलाइट नज़र आ रही है, आप ये देखें। ये इन्होंने ओपन रखा हुआ है, यहाँ से आप यहाँ पे ऊपर इन्होंने शीशा लगाया हुआ है, जो कि आपको पता नहीं कैमरे में नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ से आपको बहुत ही अच्छी सनलाइट आ रही है। अच्छा, क्लोजेट की बात की जाए तो फुल साइज़ यहाँ पे देखें, ग्लास विंडोज़ लगी हुई हैं, ग्लास क्लोजेट्स लगी हुई हैं, और ये फुल साइज़ क्लोजेट्स हैं, और तकरीबन ये 8 डोर क्लोजेट है, आप ये देखें। 8 डोर क्लोजेट यहाँ पे बनी हुई है पूरी, और बहुत ही स्पेशियस, यहाँ पे आपका काफ़ी सामान आ सकता है, ठीक है। अब हम वॉशरूम एरिया में चलते हैं और आपको वॉशरूम दिखाते हैं। अच्छा, वॉशरूम में एंटर होते ही सामने बहुत ही एक प्रीमियम फिनिश की वैनिटी है, ब्लैक एंड ब्राउन कलर की। वाइट्रा की एक्सेसरीज लगी हुई हैं इम्पोर्टेड, यहाँ पे एलईडी मिरर लगा हुआ है। राइट साइड की बात की जाए तो यहाँ पे वाइट्रा का फ्लश है, और हैंगिंग फ्लश है जो कि, और वाइट्रा की यहाँ पे एक्सेसरीज हैं। लेफ्ट साइड की बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने बाथ टैग का जकूज़ी रखा हुआ है, जो कि प्रीमियम और इम्पोर्टेड फिनिश में, और यहाँ पे इन्होंने फुल साइज़ एक फ्रॉस्टेड ग्लास लगाया है, जहाँ से बहुत ही अच्छी सनलाइट आ रही है। क्यूबिक की बात की जाए तो टेम्पर्ड ग्लास यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। इधर भी इन्होंने शावर दिया हुआ है और वाइट्रा की एक्सेसरीज लगाई हुई है, ये देखें, ठीक है। क्यूबिक का भी साइज़ रीजनेबल है, काफ़ी अच्छा साइज़ है, ठीक है। ओवरऑल वॉशरूम के कलर कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो कलर कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा है वॉशरूम का, ठीक है। अब हम चलते हैं जी इसके थर्ड एंड लास्ट बेडरूम में इस फ्लोर के। अच्छा, ओवरऑल घर की बात की जाए तो काफ़ी इम्प्रेसिव घर है, ठीक है। इसकी एक-एक चीज़ जो है वो मैं तो काफ़ी एन्जॉय कर रहा हूँ, उम्मीद है आप लोग भी एन्जॉय कर रहे होंगे। ये आ गया जी इसका थर्ड बेडरूम। अच्छा, एंटर होते ही इस बेडरूम की वाइब इंटायरली डिफरेंट है। सबसे पहले बेड वॉल की बात करते हैं। बेड वॉल पे एज़ यूजुअल जो पूरे घर में नोवा पेंट्स यूज़ हुए हैं, वही इन्होंने टेक्सचर्ड नोवा पेंट यूज़ किया हुआ है। ऊपर बेड के इन्होंने पेंटिंग, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग हैंड पेंटेड लगाई हुई है। अगर बेड की बात की जाए तो ये देखें, यहाँ पे अपहोल्स्टर्ड बेड है, बोकले इन्होंने फैब्रिक यूज़ किया हुआ है। मैं आपको करीब से भी दिखाता हूँ, ये देखें। काफ़ी अच्छा फ़ील है इस फैब्रिक का, बोकले फैब्रिक है, और यहाँ पे इन्होंने कॉपर कलर का ट्रिम दिया हुआ है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। वुडन साइड टेबल्स हैं यहाँ पे, और मार्बल इन्होंने यहाँ पे लैंप्स यूज़ किए हुए हैं। ओवरऑल अगर अपहोल्स्ट्री की बात की जाए तो ग्रे एंड वाइट कलर में इन्होंने यहाँ पे बेडिंग दी हुई है, ठीक है। कॉर्नर इन्होंने बेज एंड वाइट कलर के फुल साइज़ कर्टन्स दिए हुए हैं, जहाँ से आप अपना व्यू भी इंजॉय कर सकते हैं, और जो कि फ्रंट का व्यू है, ठीक है जी। और बाहर टेरेस का एरिया भी है, ये देखें, छोटा सा इन्होंने फ्रंट पे टेरेस है उसका एरिया, ठीक है। ओवरऑल रूम की बात की जाए तो लेफ्ट साइड पे इन्होंने वैनिटी दी हुई है, जिसको आप ड्रेसिंग भी कहते हैं। ड्रेसिंग कंसोल है यहाँ पे, जो कि बहुत ही प्रीमियम फिनिश में, और यहाँ इन्होंने फुल मून राउंड मिरर दिया हुआ है। अच्छा, ग्री का इन्वर्टर यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, और इधर भी इन्होंने एक विंडो दी हुई है, जिसका व्यू आप बाहर से एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, इसके मटेरियल की बात की जाए तो ये भी बोखले का मटेरियल है, और ऑफ वाइट कलर में फुल साइज कर्टन्स, ठीक है। इसके साथ इन्होंने एक ब्लैक कलर का बोखले फैब्रिक में ही 1 सीटर सोफ़ा दिया हुआ है, सिंगल सीटर, और इसका भी टेक्सचर काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे इन्होंने एक कॉफ़ी टेबल दी हुई है। और बेड के ऑपोजिट की बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने वुडन कंसोल दिया हुआ है, इसके ऊपर आप अपनी एलईडी भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ओवरऑल अगर रूम की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा साइज़ है, कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी इंप्रेसिव है। अगर वॉल सीलिंग की बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने सिंपल स्टार लाइट्स दी हुई हैं, और वहाँ पे इन्होंने कॉर्नर्स पे रोप लाइट्स लगाई हुई हैं। फ्लोरिंग की बात की जाए तो एच वर्स का इन्होंने यहाँ पे टाइलिंग यूज़, तो ओवरऑल पूरा लुक है जो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, सबसे अच्छी जो चीज़ है ना यहाँ पे एक मैंने नोट की है, वो है जी इसका बेड थ्रो। अच्छा, बेड थ्रो बेसिकली जो फैब्रिकेशन लाइन है, या जो इंटीरियर की लाइन है, वहाँ पे 2 तरह के फैब्रिक्स यूज़ होते हैं, एक वोवन यूज़ होता है और एक निटेड यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन निटेड जो फैब्रिक है वो, क्योंकि आप अपने गारमेंट्स में यूज़ करते हैं, उसमें स्ट्रेच जो क्वालिटी है वो स्ट्रेचेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए यहाँ पे अपहोल्स्ट्री में और इंटीरियर में निटेड फैब्रिक को इतना यूज़ नहीं किया जाता। लेकिन इन्होंने निटेड फैब्रिक को यहाँ पे इन्होंने अपहोल्स्ट्री में यूज़ किया है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये इन्होंने निटेड फैब्रिक यूज़ किया है अपने सोफ़ा थ्रो में, जो कि काफ़ी प्रीमियम फिनिश दे रहा है। आप ये देखें, ये सारा निटेड है, और ये काफ़ी एक प्रीमियम फिनिश दे रहा है। ठीक है जी, ये तो ओवरऑल रूम था। अब हम वॉशरूम में चलते हैं और आपको वॉशरूम दिखाते हैं। अच्छा, वॉशरूम में एंटर होते ही सबसे पहले एक छोटा-सा ये देखें आप कॉरिडोर है। राइट साइड पे भी क्लोज़ेट्स हैं और लेफ्ट साइड पे भी क्लोज़ेट्स हैं। दोनों साइड्स पे इसके क्लोज़ेट्स हैं। एक तरफ इन्होंने
ग्लास क्लोजेट दिए हैं ब्लैक कलर में और एक तरफ इन्होंने वुडन क्लोजेट दिए हैं। अब वॉशरूम में अंदर चलते हैं। सबसे पहले आपको वैनिटी वेलकम करती है। यहाँ पे इम्पोर्टेड वाइट्रा की वैनिटी लगी हुई है। ओवल यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है जिसको इन्होंने कवर किया हुआ है। ठीक है जी। क्यूबिक की बात की जाए तो यहाँ पे फुल साइज क्यूबिक है, टेम्पर्ड ग्लास लगा हुआ है और वाइट्रा की एक्सेसरीज यहाँ पे लगी हुई है। शावर भी वाइट्रा का लगा हुआ है। ठीक है। फ्लश एरिया की बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने हैंगिंग फ्लश लगाया हुआ है, वाइट्रा की एक्सेसरीज हैं और ये है भी ऑटोमेटेड सिस्टम है पूरा। अगर कलर कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो ग्रेज में पूरा टेक्सचर्ड टाइल्स लगे हुए हैं जो कि काफ़ी प्रीमियम फिनिश दे रहे हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं वापस रूम में और आपको कॉरिडोर में लेके चलते हैं। ये आ गया चीज़ से कॉरिडोर। अच्छा, अगर ओवरऑल घर की बात की जाए, फर्स्ट फ्लोर की बात की जाए तो इस फ्लोर पे बेसिकली 3 बेडरूम्स थे और तीनों का साइज़ बहुत ही इंप्रेसिव था, बहुत ही मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन था। अब हम चलते हैं बेसमेंट में और आपको इसका बेसमेंट दिखाते हैं। ये देखिए हम कॉरिडोर में आ गए हैं वापस। अच्छा, बेसमेंट में जाने से पहले मैं आपको इसका टेरेस एरिया दिखा दूँ। टेरेस एरिया इसका स्टेयरकेस के पास ही है और यहाँ पे इन्होंने फुल साइज़ यहाँ पे विंडो दी हुई है। अब हम टेरेस में चलते हैं और आपको टेरेस दिखाते हैं। ये देखें जी, ये आ गया इसका टेरेस। टेरेस में इन्होंने फुल साइज़ 3 प्लांटर्स रखे हुए हैं, आप ये देखें। और ये ऊपर को स्टेयरकेस जा रहा है जहाँ पे आपका सोलर प्लेट्स इंस्टॉल्ड है। ठीक है। टेरेस की टाइल्स की बात की जाए, तो कलर कॉम्बिनेशन की बात की जाए और साइज़ की, तो काफ़ी इंप्रेसिव और अच्छा साइज़ है ओवरऑल। ठीक है जी। तो अब हम आपको बेसमेंट में चलते हैं और बेसमेंट दिखाते हैं। बेसमेंट का स्टेयरकेस अभी हमने आपको फर्स्ट फ्लोर दिखाया है। अच्छा, यहाँ पे भी ब्राउन कलर के टाइल्स हैं, वेलकम यहाँ पे लाइट्स लगी हुई हैं और यहाँ पे ग्लास टॉप के साथ मार्बल के ऊपर ट्रिम्स लगे हुए हैं। ठीक है जी। यहाँ पे इन्होंने 2 विंडोज़ दी हुई हैं जो कि वेंटिलेशन के लिए आपके कॉरिडोर्स बने होते हैं बेसमेंट में। और ये देखें जी, बेसमेंट में एंटर होते ही सबसे पहले आपको पूल एरिया जो है वो वेलकम करता है। फुल साइज़ यहाँ पे ग्लास लगा हुआ है, ग्लास विंडोज़ लगी हुई हैं। ठीक है। हम सबसे पहले चलेंगे पूल के एरिया में, लेकिन उससे पहले आपको मैं राइट साइड पे लेके जाता हूँ और इसका डाइनिंग एरिया दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये आ गया इसका डाइनिंग एरिया। अच्छा, डाइनिंग एरिया की बात की जाए तो यहाँ पे 6 सीटर डाइनिंग है जो कि अभी पैक किया गया है ताकि ख़राब ना हो जाए। अगर कंसोल की बात की जाए तो बहुत ही प्रीमियम फिनिश में यहाँ पे कंसोल टेबल रखा हुआ है जिसके ऊपर ब्यूटीफुल इन्होंने डेकोरेशन पीसेस रखे हुए हैं और आप ये पेंटिंग देखें, हैंड पेंटेड यहाँ पे पेंटिंग लगी हुई है जिसमें जो ये ऑरेंज एक्सेंट कलर है काफ़ी अच्छा लग रहा है और वाइब्रेंट लग रहा है। ठीक है। यहाँ पे ग्री के इन्वर्टर्स इंस्टॉल्ड हैं और अगर आप डाइनिंग के ऊपर शैंडलियर की बात की जाए तो ये इम्पोर्टेड दुबई से शैंडलियर मंगवाया हुआ है इन्होंने। वॉल सीलिंग की बात की जाए डाइनिंग के ऊपर तो आप ये देखें यहाँ पे स्टार लाइट्स लगी हुई हैं थ्रू आउट वॉल सीलिंग पे। ठीक है। ओवरऑल अगर डाइनिंग एरिया की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा और रीजनेबल साइज़ है। ठीक है। कर्टन्स की बात की जाए तो फुल साइज़ यहाँ पे कर्टन्स लगे हुए हैं, ग्रे कलर के कर्टन्स हैं और यहाँ पे इन्होंने नेट के कर्टन्स लगाए हुए हैं क्योंकि बेसमेंट है तो बिल्कुल नहीं लग रहा हम बेसमेंट में आए। अच्छा, डाइनिंग के ऑपोजिट यहाँ पे इन्होंने लिविंग रूम बनाया हुआ है, आप ये देखें। अच्छा, लिविंग रूम की बात की जाए तो बहुत ही इम्प्रेसिव यहाँ पे फर्नीचर रखा हुआ है। सोफ़ा जो ट्रिम्स हैं, सोफ़ा जो कट्स हैं वो काफ़ी इम्प्रेसिव हैं, आप ये देखें। काफ़ी अच्छा और डिफरेंट सा सोफ़ा है। अपहोल्स्ट्री की बात की जाए तो बहुत प्रीमियम फिनिश की है और ये येलो कलर का जो एक्सेंट है ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है और डिज़ाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। टेबल्स की बात की जाए तो मैट ब्लैक कलर की टेबल है, आप ये देखें, जिसकी प्रीमियम फिनिश है, बहुत ही अच्छी फिनिश है इसकी। अच्छा, ओवरऑल शैंडलियर की बात की जाए तो आप ये देखें, इम्पोर्टेड शैंडलियर है और काफ़ी एक मॉडर्न डिज़ाइन लग रहा है ये। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप आराम से तकरीबन 10 टू 15 लोगों की अकोमोडेशन कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा यहाँ पे साइज़ है। अच्छा, मीडिया वॉल की बात की जाए तो आप ये देखिए 100 इंच का यहाँ पे एलईडी इंस्टॉल्ड है जो कि काफ़ी इंप्रेसिव लग रहा है। वुडन यहाँ पे कंसोल इंस्टॉल्ड है। ठीक है। और फायरप्लेस भी इंस्टॉल्ड है। ओवरऑल अगर आप डाइनिंग एरिया की बात की जाए और लिविंग एरिया की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा साइज़ है और बिल्कुल नहीं लग रहा कि हम बेसमेंट में हैं इस टाइम। और यहाँ से सबसे बेस्ट जो चीज़ है वो है इसके कर्टन्स के पीछे पूल व्यू, ये देखें जी। यहाँ पे आप अपना पूल भी एन्जॉय कर सकते हैं। कर्टन्स खोल के आप अपना पूल व्यू एन्जॉय कर सकते हैं। ठीक है? तो ये बेसिकली बेसमेंट का डाइनिंग और लिविंग एरिया था। अब हम चलते हैं इसके लॉबी में वापस। अच्छा, लॉबी में हम ऊपर से आए तो यहाँ पे इन्होंने एक बीच में कंसोल टेबल रखी हुई है और यहाँ पे इन्होंने 2 सीटर ऑटोमैन विद अ कॉफ़ी टेबल रखी हुई है। यहाँ से भी आप अपना पूल एन्जॉय कर सकते हैं। पूल वाले एरिया में बाद में जाएँगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको रूम में लेके चलते हैं और लिफ्ट से भी आप इधर आ और जा सकते हैं। ये सबसे बेस्ट चीज़ है। अच्छा, रूम में जाने से पहले मैं आपको राइट साइड पे लेके चलता हूँ इसके पाउडर वॉशरूम की तरफ। ये आ गया जी इसका पाउडर वॉशरूम। अच्छा, पाउडर वॉशरूम में एंटर होते ही आपको यहाँ पे एक वैनिटी मिलेगी ब्लैक कलर की, वाइट्रा की, फुल साइज़। यहाँ पे इन्होंने एलईडी मिरर लगाया हुआ है, फ्रॉस्टेड ग्लास इंस्टॉल्ड है, हैंगिंग फ्लश लगाया हुआ है ब्लैक कलर का और वाइट्रा की एक्सेसरीज इंस्टॉल्ड है। क्यूबिक की बात की जाए तो टेम्पर्ड ग्लास इन्होंने लगाया हुआ है
और उसके बाद वाइट्रा की एक्सेसरीज़ भी इन्होंने ब्लैक मैट कलर में लगी है, जो कि काफ़ी प्रीमियम फिनिश दे रही है। ठीक है, ओवरऑल टाइल्स की बात की जाए तो कलर कॉम्बिनेशन टाइल्स का काफ़ी अच्छा है और रीज़नेबल साइज़ है और बिल्कुल नहीं लग रहा हम बेसमेंट में आए हुए हैं। बेसमेंट के हिसाब से बिल्कुल वेंटिलेशन और यहाँ पे जो एक ओवरऑल लुक है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं फाइनली फर्स्ट बेडरूम में बेसमेंट की और आपको दिखाते हैं। अच्छा, बेडरूम में एंटर होते ही साइज़ थोड़ा-सा इसका कॉम्प्रोमाइज़्ड और छोटा साइज़ है, लेकिन ओवरऑल बेडरूम काफ़ी अच्छा है। बेड वॉल की बात की जाए तो ये फर्स्ट बेडरूम है जहाँ पे इन्होंने बेड वॉल पे रॉक वॉल बनाई हुई है। अच्छा, इस रॉक वॉल को बेसिकली कहते हैं डब्ल्यूपीवीसी मटीरियल, ठीक है? ये रॉक नहीं होता, बेसिकली ये पीवीसी मटीरियल होता है, लेकिन ये फ़ील जो है वो आपको बिल्कुल रॉक वॉल की देता है। अच्छा, इन्वर्टर की बात की जाए तो ग्रे का इन्वर्टर लगाया हुआ है जो कि बेड सेट के बिल्कुल ऊपर है। बेड की बात की जाए तो अपहोल्स्टर्ड इन्होंने ग्रे कलर का बेड यूज़ किया हुआ है और यहाँ पे इन्होंने रस्ट कलर के कुशन्स दिए हुए हैं। लेफ्ट साइड की बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने हैंगिंग वैनिटी बनाई हुई है विद ब्यूटीफुल मिरर, ठीक है? यहाँ पे आप अपना वैनिटी को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? बेड के ऑपोज़िट इन्होंने कंसोल दिया है वुडन, आप ये देखें, और ऊपर आप अपनी एलईडी वगैरह लगा सकते हैं। पेंट की बात की जाए तो थ्रू आउट घर में नोवा टेक्सचर्ड पेंट हुए हुए हैं। टाइल्स की बात की जाए तो केल एंड एचवर्क्स के यहाँ पे टाइल्स यूज़ हुए हैं इम्पोर्टेड। और कॉर्नर की बात की जाए तो कॉर्नर में इन्होंने सिंगल सीटर लगाया हुआ है विद बोकले फैब्रिक, जो कि काफ़ी प्रीमियम फिनिश दे रहा है, और ग्रे कलर के कॉर्नर कर्टन्स फुल साइज़ लगे हुए हैं। अच्छा, अगर वॉल सीलिंग की बात की जाए तो वॉल सीलिंग बहुत सिंपल है। इन्होंने रोप लाइट के साथ आप ये देखें स्टार लाइट्स लगाई हुई हैं जो कि काफ़ी इंप्रेसिव लग रही है। अच्छा, साइड टेबल्स की बात की जाए तो साइड टेबल्स का टेक्सचर जो है ये बिल्कुल मार्बल टेक्सचर है, लेकिन ये है वुडन और काफ़ी प्रीमियम फिनिश दे रहा है। मैं यहाँ से आपको फिर से रूम दिखाऊँ पूरा, काफ़ी अच्छा रूम है। अच्छा, शैंडलियर की बात की जाए और साइड पे जो इन्होंने शैंडलियर लगाया हुआ है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये भी इम्पोर्टेड है और दुबई से इसको मंगवाया गया है और काफ़ी इसकी प्रीमियम फिनिश है, आप ये देखें। इसकी फिनिश काफ़ी प्रीमियम है। ठीक है जी, ये ओवरऑल पूरा बेडरूम था। अब हम चलते हैं वॉशरूम में और आपको इसका वॉशरूम दिखाते हैं। अच्छा जी, वॉशरूम में एंटर होते ही राइट साइड पे यहाँ पे वाइट्रा की एक्सेसरीज़ हैं और वाइट्रा की वैनिटी बनी हुई है और सिंक, यहाँ पे एलईडी ग्लास लगाया हुआ है, आप ये देखें। क्यूबिक की बात की जाए तो इन्होंने क्यूबिक के अंदर ही फ्लश का एरिया दिया हुआ है। फ्लश इन्होंने क्यूबिक के अंदर दिया हुआ है। टेम्पर्ड ग्लास इन्होंने इधर लगाया हुआ है, ठीक है? फ्लश की बात की जाए तो ब्लैक मैट हैंगिंग फ्लश है, वाइट्रा की एक्सेसरीज़ हैं और यहाँ पे शावर एरिया में भी इन्होंने ब्लैक मैट कलर का वाइट्रा की एक्सेसरीज़ लगाएँगे। ओवरऑल टाइल्स की बात की जाए क्यूबिक साइज़ की तो काफ़ी अच्छा है और टाइल्स भी काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के लग रहे हैं। ठीक है जी, ओवरऑल वॉशरूम काफ़ी अच्छा साइज़ है और जाते ही वॉशरूम में दरवाज़े के पीछे यहाँ पे आप ये देखें फुल साइज़ यहाँ पे इन्होंने ग्लास क्लोजेट्स दिए हैं जो कि काफ़ी प्रीमियम फिनिश दे रही है और अंदर से इनका साइज़ भी बहुत अच्छा है। प्रोफाइल लाइट्स इन्होंने इंस्टॉल की हुई है, ठीक है? ओवरऑल वॉशरूम का साइज़ काफ़ी रीज़नेबल है, ठीक है? ये ओवरऑल पूरा रूम था, ठीक है जी? अब हम चलते हैं बेसिकली इसके पूल एरिया में और आपको इसका पूल का एरिया दिखाते हैं। ये देखिए जी, ये आ गया इसका स्विमिंग पूल। अच्छा, पूल एरिया की बात की जाए तो बहुत मिनिमलिस्टिक है। वॉल सीलिंग की बात की जाए तो यहाँ स्टार लाइट्स इन्होंने लगाई हुई हैं और पूल आप ये देखें काफ़ी काफ़ी डीप है पूल, ये देखें काफ़ी डीप पूल है और लेंथ में भी काफ़ी अच्छा है। और ये बेसमेंट में पूल बना हुआ है, तो यहाँ पे इन्होंने बेसमेंट में वेंटिलेशन भी दी हुई है और यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट प्लांटर्स रखे हुए हैं। ठीक है जी, तो ये तो था बेसिकली एक कनाल का फुली फर्निश्ड हाउस, ठीक है? इस घर के डिज़ाइन की बात की जाए तो ये मज़र मुनीर साहब ने बनाया हुआ है। इस घर के इंटीरियर की बात की जाए तो बहुत ही मिनिमलिस्टिक इस घर का इंटीरियर था और ये बेसिकली नाइट एंड कैसल ने इसका फर्नीचर किया हुआ है और मज़र मुनीर साहब ने ही इसका इंटीरियर किया हुआ है। अगर इस घर की एक्सेसरीज़ की बात की जाए, वॉशरूम्स की बात की जाए तो वॉशरूम में जो टाइल्स थे वो बेसिकली एचवर्क्स एंड केल के टाइल्स इन्होंने यूज़ किए हुए थे और अगर एक्सेसरीज़ की बात की जाए तो इम्पोर्टेड वाइट्रा की एक्सेसरीज़ इन्होंने यूज़ की हुई थी। ओवरऑल अगर घर के टाइल्स की बात की जाए तो वो भी एचवर्क्स और केल ने के इन्होंने टाइल्स थ्रू आउट घर पे यूज़ किए हुए थे और अगर फ्रंट फसाड की और फ्रंट बाउंड्री के टाइल्स की बात की जाए तो वो इन्होंने रैक कंपनी के यूज़ किए हुए थे। ठीक है? उम्मीद है आपको ये फुली फर्निश्ड घर पसंद आया होगा, मुझे तो बहुत पसंद आया है और उम्मीद है आपको ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। उससे पहले डिमांड की बात की जाए तो इस घर की जो डिमांड है वो 24.5 करोड़ है, क्योंकि ये जो प्राइस है जस्टिफाइबल है क्योंकि इस घर में एक-एक चीज़ वो टॉप नॉच और टॉप फिनिश की है। ठीक है? उम्मीद है आपको ये घर पसंद आया होगा, उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर तो व्लॉग पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। फिर आपसे मिलते हैं एक नए घर में नए व्लॉग के साथ। टेक केयर।